हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है फ्रॉम ऑल द MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अबाउट विच बुक दे शुड प्रेफर और बायोकेमिस्ट्री इन द फर्स्ट ईयर MBBS। सो अनलाइक अदर यूट्यूब चैनल्स जहाँ पर या वीडियोज़ जहाँ पर भी मैंने देखा है कि काफ़ी बुक्स को रिकमेंड कर देते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड बहुत सारा बुक्स फॉर यू। आई एम ओनली गोइंग टू रिकमेंड 1 or 2 बुक्स जो कि आपके लिए बहुत ईजी टू रीड होगा, स्टैंडर्ड बुक्स होंगे। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आगे जो भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा फ्रॉम माई साइड, दैट विल बी वेरी इजी टू रीड। और एग्जाम्स में उसको रेप्लिकेट करके उसके आंसर्स को लिखना एंड ऑल द डायग्राम्स एंड ऑल थिंग्स, दैट विल बी वेरी वेरी इजी थिंग्स फॉर यू। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। So here are the 2 books. The first one is the Vasudevan's Biochemistry textbook for medical students and second is Harper's Illustrated Biochemistry. So first of all, I will be talking about the Vasudevan's Biochemistry textbook for medical students. So let's get started. So I will be talking about this book in some points. So the point number 1 is that the language it has written, it is very easy to understand. क्योंकि ये एक इंडियन ऑथर से द्वारा लिखा हुआ बुक है, सो इट इज़ वेरी इजी टू रीड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश इसमें यूज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश है। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी कि आप इसको 1 रीड में आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। द सेकेंड पॉइंट आई वुड से अबाउट दिस बुक इज दैट इज देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द क्लिनिकल एप्लीकेशन गिवन इन बॉक्सेज at the end of every topic or at the end of the chapters they are given very well। और ये जो क्लिनिकल का जो पार्ट दिया हुआ है, क्लिनिकल एप्लीकेशन का जो पार्ट दिया हुआ है हर टॉपिक के एंड पे या चैप्टर के एंड पे, ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप उस टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हो क्लिनिकली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे मैंने एनाटॉमी के वीडियो में भी बताया था दैट इट वाज वेरी हेल्पफुल। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो और क्लिनिकली कोरिलेट कर पा रहे हो तो आगे आपको आगे के सब्जेक्ट्स में, आगे MBBS के आगे ईयर्स में आपको काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस चैप्टर में आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टेबल्स या बॉक्सेस आपको मिल सकते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस के। तो हर चैप्टर्स में आई थिंक लगभग हर टॉपिक के एंड पे आपको इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशंस मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट ईयर से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इससे। माई थर्ड पॉइंट वुड बी द प्रेजेंस ऑफ द क्लिनिकल केस स्टडीज़ एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। आप जैसा देख सकते हैं इस टॉपिक पे जो भी 4 क्लिनिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं दे आर वेरी यूजफुल। क्लिनिकल एप्लीकेशन का जो पार्ट दिया था वो तो था ही इंपॉर्टेंट, और जब आप क्लिनिकल केस स्टडीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यू आर एबल टू अप्लाई दोज कंसेप्ट्स एंड देन कोरिलेट दैट क्लिनिकली, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आती है और इस चीज़ को आपको आगे जाकर भी फ़ायदा मिलेगा। सो दीज क्वेश्चन जो क्लिनिकल केस स्टडीज़ है ये आपको उस नॉलेज को जो आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में तो उसको अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है वासुदेवन की बुक के बारे में भी। इसके अलावा आपको हर चैप्टर के एंड पे तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस टाइप और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप्स भी दिए हुए हैं। अगर आप ऑब्वियसली फर्स्ट में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दोगे तो ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से देख सकते हो। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के काफ़ी होते हैं, बट ये क्वेश्चन जो दिए होते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प होता है इस सभी क्वेश्चन से, जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसके बाद आता है इस पूरे आई थिंक बुक का जो बेस्ट पार्ट है, और वो है इसमें दिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। आई थिंक आपको अगर अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो भी MCQs आ रहे या फिर आपको अगर क्विक रिवीजन चाहिए चैप्टर का तो आई थिंक यू शुड मेक दिस MCQ। आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ आपको अच्छे से प्रिपेयर करता है आपके अगले जो पोस्ट ग्रेजुएशन से PG के एग्जाम्स है, तो हम उसकी भी आपको एक तरह से हैबिट मिल जाएगी आप इसके MCQs को बनाओगे तो। और आई थिंक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट MCQs दिया हुआ होता है, पूरे चैप्टर को एक तरह से उन्होंने उसमें समराइज़ कर दिया होता है। अगर आप MCQ अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपको एक पूरा कंसेप्ट और जो पूरा चैप्टर है वो उस पर एक अच्छा ग्रेस्प आपको मिल जाएगा। सो MCQs आई थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, जो कि आपको हेल्प करता है पूरे चैप्टर को एक बार में रिवाइज कर जाने में। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग दी वासुदेवन्स बुक। आई थिंक अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं देन यू शुड गो फॉर दी वासुदेवन्स बुक। बहुत अच्छी बुक है, इंडियन ऑथर की बुक है, एंड सबसे अच्छी बात है कि ये स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। आप थॉरली इस बुक को पढ़े और इससे आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा और क्लिनिकल नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो टॉकिंग अबाउट दी हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री बुक, इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ मिलेगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स मिलेगी। एक फॉरेन ऑथर की बुक है तो इट्स इंग्लिश इज़ अ बिट टफ देन दी वासुदेवन्स बुक। और आई थिंक अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हार्पर से डायरेक्टली शुरू मत कीजिए। यू शुड गो फॉर दी वासुदेवन, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हार्पर से शुरू कर दोगे तो वो काफ़ी टफ हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट चला जाएगा उस सब्जेक्ट से। सो आई थिंक आपको बायोकेमिस्ट्री अगर शुरू करनी है, सब्जेक्ट को शुरू करना है, तो वासुदेवन से शुरू करो। एंड जब आपने वासुदेवन एक बार पढ़ ली है देन यू कैन स्विच टू हार्पर्स। 1-2 टॉपिक्स के लिए पढ़ो, जैसे जेनेटिक्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है हार्पर्स में,
एंड कुछ टॉपिक्स जहाँ पर आपको लगता है आपको मन है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने का, थोड़ा ज़्यादा जानने का मन है, और जहाँ आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, ऑल्दो होने के चांसेस बहुत कम है, बट आपको मन है, तो आप एक बार हार्पर्स को देखो। हार्पर्स की जो अच्छी पॉइंट्स है वो मैं बताऊँगा, तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द हार्पर्स इन सम पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये होगा कि इसकी जो इसमें जो डिटेल्स दिया हुआ है हर टॉपिक को लेकर, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आई थिंक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलता है इस बुक से। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते इसमें, बट दे आर ऑल्सो गिवन, क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट वुड बी कि इसमें जो ग्राफिक्स हैं, इसके जो इस बुक में जो फोटोज़ हैं, जो डायग्राम्स है, जो साइकिल्स जो दिखाए गए हैं, या जो भी प्रोसेसेस, जो सेल्स के अंदर के प्रोसेसेस दिखाए गए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत डिटेल्स में दिए हुए हैं। हाँ, वासुदेवंस में भी दिए हुए हैं, बट आई थिंक ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं, पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हार्पर्स के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स है, बट आई वुड स्टिल से कि अगर आपको पहला बुक अपना चुनना है, पहली बार आप बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, पहला बुक चुनना है, तो यू शुड गो फॉर दी वासुदेवंस बायोकेमिस्ट्री बुक फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। दैट बुक इज़ वेरी वेल एंड वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर यू अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो। अगर आपका मन करता है यू वांट टू स्टडी समथिंग मोर, देन यू कैन गो फॉर दी हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री, ऑल्दो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप पढ़ो ही पढ़ो हार्पर्स को। If you are studying the Vasudevans, that is also more than enough for you. So this was all about the textbook recommendation for the subject of biochemistry from my side. और अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है, then please subscribe the video and share this video to all the MBBS first students, your friends MBBS first year में है, उन सबसे शेयर करो। And till then, have a good day. Thank you.